हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो आज हमने करना है क्लास 12th का जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है हमारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो टॉपिक करना है हमने, जिसमें आज बेसिकली हमने जब दो मेन टॉपिक्स जो हमने कवर करने हैं वो है पहली डेफिनेशन कि वो होता है क्या, उसका मीनिंग क्या है, एंड सेकेंड इज़ फीचर्स कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फीचर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, सो आज हमने बेसिकली हमने यही दो टॉपिक्स कवर करना है। सो पहले लेट्स स्टार्टेड कि जो पहले हम ये देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी जो कि हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है, जो हम हैं यहाँ पे, हमारी जो जनरेशन है, इसकी जो नीड्स को फुलफिल करती है, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन की नीड्स। कि हमारी तो नीड्स पूरी हो रही हैं, ठीक है, बट जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, हमारी आने वाली जनरेशन है, उनकी नीड्स को कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी स्ट्रेटजी जो कि हेल्प करती है हमारी नीड्स को पूरी करने में, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग हमारी फ्यूचर जनरेशन की नीड्स। ठीक है, सो ये तो फर्स्ट इसकी होगी डेफिनेशन। इट एनेबल्स ऑल जनरेशन लाइक प्रेजेंट एंड फ्यूचर टू मेक बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, कि हम तो जो हमारी जनरेशन है, प्रेजेंट जनरेशन है, ये तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, तो उसको तो हम बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसका बेस्ट यूज़ कर रहे हैं, बट जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, ठीक है, उसको भी तो बेस्ट यूज़ करना है ना इन चीज़ों का। उनके लिए भी तो रिसोर्सेज होने चाहिए, उनके लिए भी तो मतलब सब चीज़ें होनी चाहिए ना बेस्ट क्वालिटी की। So it aims at lasting and secure livelihood that minimize degradation, soil instability and resource depletion. So इसका एम क्या है कि लास्ट एंड सिक्योर लाइवलीहुड की जो मतलब हम जो लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, उसका मतलब बहुत ही सिक्योरली हम जो हमारी लाइवलीहुड जी रहे हैं, इसमें मतलब हम अच्छे से जिए, ठीक है, हमारे जो डिग्रेडेशन है, सॉइल इंस्टेबिलिटी है, ये सब बहुत कम हो जाए, जिससे कि हम भी अच्छे से जी सके, हमारी भी लाइवलीहुड, हमारा भी बहुत अच्छा हो, बेटर हो। ठीक है, और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन का है उनका भी बहुत बेटर हो। ठीक है, इट्स जस्ट दैट प्रेजेंट जनरेशन शुड लीव टू नेक्स्ट जनरेशन अ स्टॉक ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ एसेट्स। तो मैंने अभी तक क्या बोला है कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो क्या है कि पहली बात तो वो हमारी नीड्स को पूरा कर रहा है, ठीक है, दूसरी बात हमारे वो भी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग हमारी फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को। ठीक है, और इसमें हमारे हमने सेकंड पॉइंट में क्या पढ़ा है कि इसमें दोनों जनरेशन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है, दोनों का जो रिसोर्सेज है वो बेस्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ये है कि ये एनेबल करता है कि हम दोनों जनरेशन जो प्रेजेंट है और फ्यूचर है, दोनों ही बेस्ट यूज़ करें हमारे रिसोर्सेज का। ठीक है, थर्ड है कि इट लास्टिंग एंड सिक्योर लाइवलीहुड, कि जो हम लाइवलीहुड जी रहे हैं, ठीक है, वो भी हम बहुत मतलब हम भी बहुत अच्छे से जिए और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी अच्छे से जिए, लाइक जहाँ पे बहुत कम ही रिसोर्स डिप्लीशन हो, मिनिमाइज से मिनिमाइज हमारा डिग्रेडेशन हो। ठीक है, और लास्ट हमारा है कि यस इट्स जस्ट दैट प्रेजेंट जनरेशन शुड लीव टू नेक्स्ट जनरेशन, कि जो हमारी जनरेशन है, ठीक है, वो एक क्वालिटी ऑफ स्टॉक बोलते हैं ना कि क्वालिटी ऑफ लाइफ एसेट्स, ठीक है, जो कि स्टॉक में हम छोड़ जाएं हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी। ठीक है, सिर्फ हम यूज़ ना करें, हम इसके कहने का मतलब है कि हम नेक्स्ट जनरेशन के बारे में भी सोचें, ठीक है, कि वो भी बेस्ट एसेट्स को यूज़ कर सकें। ठीक है, सो अब अभी तक मेनली हमने क्या पढ़ा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। एक ऐसी स्ट्रेटजी जो कि हमारी नीड्स को फॉलो कर भी नीड्स को पूरा करती है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग हमारी फ्यूचर जनरेशन की नीड्स। ठीक है, और हमारी जो इसमें क्या क्या होता है, इसमें प्रेजेंट जनरेशन भी आएगी, इसमें फ्यूचर जनरेशन भी इंक्लूड होती है। ठीक है, ताकि बेस्ट यूज़ हम कर सके रिसोर्सेज का। नेक्स्ट हमारी लास्टिंग एंड सिक्योर लाइवलीहुड टू मेंटेन डिग्रेडेशन, मिनिमाइज डिग्रेडेशन। ठीक है, सो इसमें क्या है कि हम भी सिक्योर कर सके हमारा लाइवलीहुड। ठीक है, और वो क्या है, वो भी बहुत कम डिग्रेडेशन, सोशल इंस्टेबिलिटी एंड रिसोर्स डिप्लीशन के साथ, कि जिसमें हम कम से कम रिसोर्सेज में हमारा बहुत अच्छा लाइवलीहुड हम जी सके। नेक्स्ट है कि हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक ऐसा स्टॉक जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के लाइफ एसेट्स हों, उन्हें छोड़कर जाना चाहिए हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट हम चलते हैं इसके फीचर्स पे। इसके मेनली हमने आज 4 फीचर्स इसके करने हैं। ठीक है, सो पहला है कि राइज इन पर कैपिटा इनकम, रेशनल यूज ऑफ
environmental resources, control on pollution and availability of future generation to meet their needs। ठीक है, सो पहले हम पढ़ लेते हैं कि पर कैपिटा इनकम, ठीक है, राइज इन पर कैपिटा इनकम होता क्या है। सो सस्टेनेबल राइज इन पर कैपिटा इनकम, ठीक है, जो कि हमारी रियल इनकम होती है, और इकोनॉमिक वेलफेयर, ठीक है, इन दोनों के राइज में से हमें क्या मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या ऐसा जो फीचर है जो कि इन दोनों से हमें बेनिफिट मिल रहा है। इट एम्स टू पोटेंशियल एवरेज क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस। पहली बात तो इन्होंने क्या बोला कि इट एम्स टू पोटेंशियल एवरेज, ठीक है, फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, कि ये इनका मेन एम क्या है कि हम पोटेंशियल एवरेज, हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ठीक है, कि हम जो लाइफ अब जी रहे हैं, ठीक है, वो मतलब वही क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी मिले, ठीक है, कि जितने हम एसेट्स अभी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम वो ऐसे यूज़ करें कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भी वो एसेट्स मिले, और वो भी बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी में, ठीक है। दिस विल बी पॉसिबल ओनली इफ देयर इज सस्टेन्ड राइज इन पर कैपिटा इनकम। ये तभी पॉसिबल होगा जब राइज इन पर कैपिटा इनकम, जबकि हमारी जो कंट्री की पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, वो जब राइज होगी देन दिस विल वर्क। ओके, सो नेक्स्ट हमने पॉइंट करना है कि इकोनॉमिक वेलफेयर इज पॉसिबल ओनली इफ नेशनल इनकम राइजेज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन गुड्स एंड सर्विसेज बट नॉट इन राइज इन प्राइजेस। सो इसमें क्या इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक वेलफेयर इज पॉसिबल। इकोनॉमिक वेलफेयर कब पॉसिबल होगा, ठीक है, जब नेशनल इनकम राइज करेगी, ठीक है, ऑब्वियसली इकोनॉमिक वेलफेयर तभी होगा जब मतलब नेशनल इनकम राइज करेगी, ठीक है, वो कब राइज करेगी, किस रीज़न से राइज करेगी, जब गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्रीज होगा, उनकी क्वालिटी में इंक्रीज होगा, बट उनके प्राइजेस में इंक्रीज नहीं होगा। प्राइजेस उनके सेम रहें, ठीक है, बट उनकी जो क्वालिटी है, उनके, ठीक है, जो मटेरियल है यूज़ हो रहा है वो बेस्ट से बेस्ट हो, ठीक है। हमने इसमें क्या मेन इसमें पढ़ा क्या, ठीक है, हम एक बार क्विक सा ओवरव्यू कर लेते हैं। इस पॉइंट में हमने, इस फीचर में हमने मेनली क्या पढ़ा है। इसमें हमने पढ़ा कि इट एम्स टू पोटेंशियल एवरेज, ठीक है, ये मेनली एम किस चीज़ पे करता है कि पोटेंशियल एवरेज पे, पोटेंशियल एवरेज पे, ठीक है, जो कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ अभी हम जी रहे हैं, ठीक है, वही हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी मिले, ठीक है। नेक्स्ट है कि दिस विल बी पॉसिबल ओनली इफ सस्टेन्ड पर राइज इन पर कैपिटा इनकम। ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारी पर कैपिटा इनकम राइज करेगी, ठीक है। इकोनॉमिक वेलफेयर इज पॉसिबल ओनली इफ नेशनल इनकम राइजेज। अब इकोनॉमिक वेलफेयर कब पॉसिबल होगा, जब नेशनल इनकम राइज करेगी। वो कब करेगी, जब हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी में इंक्रीज होगा, बट उनके प्राइस में कोई इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम बोल सकते हैं, जिसको आपको माइंड में रखना चाहिए कि वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर कब पॉसिबल है, और पर कैपिटा इनकम कब के राइज में कब पॉसिबल है, ठीक है। सो मेनली हमने अभी यही पॉइंट पढ़ा है। सो अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, ठीक है। अब इसमें क्या हमने करना है कि एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ठीक है, टू मीट देयर नीड, इट एम्फसाइज ऑन प्रोटेक्टिंग फ्यूचर जनरेशन। सब इसमें क्या है कि ये ना मतलब बेसिकली फोकस करता है कि फ्यूचर जनरेशन पे, जो हम इट एम्फसाइज ऑन प्रोटेक्टिंग फ्यूचर जनरेशन, कि इसमें जो फ्यूचर जनरेशन है, हमारी जो आने वाली जनरेशन है, ठीक है, उस पे जो रिसोर्सेज हमें चाहिए, ठीक है, जो हमें क्वालिटी ऑफ स्टॉक चाहिए, ठीक है, वो हमारा प्रोटेक्ट रहे, ठीक है, उसे हम प्रोटेक्ट करके रखें। इट मीन्स दैट वी शुड हैव टू लीव टू नेक्स्ट जनरेशन a stock of quality of life assets no less than what we have inherited। अब इसमें भी उन्होंने यही बोला कि इट मीन्स दैट वी शुड हैव टू लीव, कि हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स को लीव करना है, हमें छोड़ना है, ठीक है, ताकि वो भी अच्छे से इन चीज़ों का बेनिफिट ले सके, ठीक है। और हमें ऐसे छोड़ने हैं जो कि हमारे मतलब हमें तो बेस्ट क्वालिटी जिनसे मिल ही रही है, बट जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उन्हें भी बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी मिले, ठीक है, बट नॉट नो लेस देन व्हाट वी हैव इनहेरिट, ठीक है, जो हमने इनहेरिट किया है
बट उससे कम नहीं होना चाहिए, जितना हम यूज़ करें उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। We should ensure that future generations are able to use same amount of resources what are present we are using. अब इनमें भी एक इसमें बात बताती हूँ कि इसमें पूरे पॉइंट में इन्होंने सिर्फ फ्यूचर जनरेशन के बारे में बात की है, ठीक है, कि वही इन्होंने रिपीट किया हुआ है कि जितने हम मतलब रिसोर्सेज, ठीक है, फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ने चाहिए, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी है ये चीज़ें, ठीक है, हमें मतलब बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ उन्हें देनी चाहिए, ठीक है, हमें अपने से कम रिसोर्सेज नहीं उन्हें उनके लिए छोड़ना चाहिए। मेनली इन्होंने यही पूरे इसमें टॉपिक में बात की है। इसमें क्या बोला है, वी शुड इंश्योर दैट फ्यूचर जनरेशन आर एबल टू यूज़ सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, कि जितने हमने यूज़ किए हैं उससे सेम हो, उससे कम ना हो, ठीक है, व्हाट वी आर यूजिंग, ठीक है, तो अभी जितना हम यूज़ कर रहे हैं उससे कम तो नहीं होने चाहिए, उससे ज़्यादा होंगे चलेगा, ठीक है, बट द पॉइंट इज की द मेन थिंग इज कि हमें जो रिसोर्सेज छोड़ने अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए, वो हम जितने भी यूज़ करें या तो उसके सेम हो, ठीक है, या तो उससे ज़्यादा हो, उससे कम ना हो, ठीक है, उससे कम नहीं होने चाहिए। Next point is it can be achieved only if rate of extraction of resources is less than rate of our मतलब यूजेज, ठीक है। इसमें क्या इन्होंने बोला है कि अब ये कब पॉसिबल होगा, जब हमारे जो रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन है, ठीक है, जितने हम अब रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये हमने सपोज करो इतने रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इतने हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बट अगर हम मतलब ये उनसे कम नहीं होने चाहिए जो कि हमें अपने फ्यूचर जनरेशन को देने हैं, ठीक है, कि हम खुद कम एडजस्ट कर लें, ठीक है, बट जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उन्हें जितने रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, ताकि हम तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहे हैं उन्हें भी जीनी है, ठीक है, सो उनके लिए भी हमें रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, जो हमारे रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन है वो हमें इतना रखना चाहिए कि हाँ भी हम हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ हम अच्छी जी रहे हैं, ठीक है, बट जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसे भी मिलनी चाहिए, ये नहीं कि हम सारे एक्सट्रैक्शन खुद ही रिसोर्सेज की अपने ऊपर ही कर लें, ठीक है, कि सारे जो भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक फॉसिल फ्यूल्स या ऐसा जो भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो सिर्फ हम ही यूज़ करें, ऐसा नहीं हमें सोचना चाहिए, ठीक है। एंड द नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो है रेशनल यूज़ ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। इसमें तो उन्होंने बात ये कर दी कि रिसोर्सेज ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, ठीक है, कि हमें एक रेशन में, हमें एक प्रोपोर्शन में, ठीक है, यूज़ करना है हमारे रिसोर्सेज का। इट रेफर्स टू एफिशिएंट एंड रेशनल यूज़ ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। वही है कि हमें एफिशिएंटली, ठीक है, और रेशनल मतलब कि एक प्रोपोर्शन में यूज़ करना है और एफिशिएंटली मतलब अच्छे से यूज़ करना है, ठीक है, जिससे कि ना तो हमें मतलब ऐसा कि आगे जाके हमारे सारे रिसोर्सेज ही ख़त्म हो जाए, हमें ऐसा भी यूज़ नहीं करना, ठीक है, बट हमें यूज़ करना भी है, इफ़ेक्टिवली करना है, ठीक है, एफिशिएंटली करना है, और हमें एक प्रोपोर्शन में यूज़ करना है, ठीक है। दिस कैन बी डन ओनली इफ़ रीजनरेटिव कैपेसिटी ऑफ वर्ल्ड्स नेचुरल इकोलॉजिकल सिस्टम इज़ प्रेशर्ड। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये कब होगा, ठीक है, दिस कैन बी डन ओनली इफ रीजनरेटिव कैपेसिटी ऑफ वर्ल्ड्स नेचुरल इकोलॉजिकल सिस्टम इज प्रेशर्ड। मतलब कि जब रीजनरेटिव कैपेसिटी, ठीक है, कि हम जो भी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं इनको ही हम जब रीजनरेट करें, ठीक है, इनको ही जब रीजनरेट करने की जो हमारी कैपेसिटी है, ठीक है, जो वर्ल्ड्स नेचुरल इकोलॉजिकल सिस्टम की है, जब वो मतलब प्रेशराइज होगी, ठीक है, जब वो इंक्रीज करने के लिए प्रेशराइज होगी तब ही ये सब पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। रोल ऑफ डिप्लीशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड नॉट एक्सीड रेट ऑफ क्रिएशन एंड रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट फॉर देम। अब इसकी क्या मतलब हुआ, रोल ऑफ डिप्लीशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। डिप्लीशन मतलब जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं हमारे उनको कम करना, ठीक है, जितने अभी यूज़ कर रहे हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, उन्हें उनका जो एक्चुअल उनकी अमाउंट है वो कम हो जानी, ठीक है, शुड नॉट बी एक्सीड रेट, ठीक है। अब एक्सीड रेट ऑफ क्रिएशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब सपोज करो कि इतना हम डिप्लीशन कर रहे हैं, ठीक है, बट जो ये है डिप्लीशन वो हमारी जो एक्सीड जो हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, सपोज हम इतना क्रिएट कर रहे हैं, अब जो हमारी डिप्लीशन है वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए किससे, हमारी
क्रिएशन से, कि हमारी जो क्रिएट कर रहे हैं हम रिसोर्सेज का वो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, वो हमारी ज़्यादा होनी चाहिए। बट जो हमारी दूसरी रिसोर्सेज जो हम डिप्लीशन कर रहे हैं, ठीक है, जिसे हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो हमारी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो इस मेन पॉइंट में यही बोला गया है कि हमें एफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए, हमें एक प्रोपोर्शन में यूज़ करना चाहिए रिसोर्सेज को, ठीक है। और हमें रीजनरेटिव कैपेसिटी जो हमारी है वो वर्ल्ड्स नेचुरल इकोलॉजिकल सिस्टम की वो प्रेशराइज जब होगी तब ही हम ये चीज़ें परफॉर्म कर पाएंगे, तभी ये चीज़ें डन हो पाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो हमारे डिप्लीशन हो रहा है रिसोर्सेज का, ठीक है, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए हमारे जो हमारी क्रिएशन है रिसोर्सेज की, ठीक है। सो मेनली तो इस पॉइंट में इन तीन चार टॉपिक पॉइंट्स की ही बात हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल ऑन पॉल्यूशन। अब इसमें क्या है, पहली बात तो हमें पॉइंट से क्लियर हो रहा है कि हमारा जो पॉल्यूशन है, ठीक है, हमारा पॉल्यूशन है उसको हमने कंट्रोल करना है। अब एसडी टारगेट्स इनएफिशिएंट अराइजिंग फ्रॉम पॉल्यूशन शुड बी करेक्टेड, ठीक है। अब जो हमारा एसडी टारगेट्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो इनएफिशिएंट अराइजिंग हो रही है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा रेज कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या, उसे अराइजिंग फ्रॉम पॉपुलेशन शुड बी करेक्टेड, जो इतना इनएफिशिएंटली चीज़ अराइज हो रही है, इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, ठीक है, सो हमें उसे करेक्ट करना चाहिए ताकि हम अपने जो हमारा पॉल्यूशन है उसे हम कंट्रोल कर सकें, ठीक है। This is in order to enhance natural and built environment in ways that they are compatible with conservation of natural assets for better quality of life for future generations. अब इसका क्या मतलब हुआ, This is in order to enhance, पहले क्या है उन्होंने बोला enhance natural and built environment, ठीक है। हमें क्या है कि एनहेंस करना अपने नेचुरल चीज़ों को और बिल्ड करना है एनवायरनमेंट को, ठीक है, इन वेज दैट दे आर कंपेटिबल विद कन्वर्जेशन ऑफ नेचुरल एसेट्स। अब इसमें क्या है कि हमें पहली बात तो हमें नेचुरल चीज़ों को एनहेंस करना है, ठीक है, फिर हमें अपना एनवायरनमेंट को भी बिल्ड करना है, ठीक है, और ज़्यादा इंक्रीज करना है, ठीक है, इन वेज दैट दे आर कंपेटिबल विद कन्वर्जेशन ऑफ नेचुरल एसेट्स, कि हम जो हमारे नेचुरल एसेट्स हैं, ठीक है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो ऑफर बेटर क्वालिटी ऑफ मी फॉर फ्यूचर जनरेशन, कि जो उनकी जो बेटर क्वालिटी है, ठीक है, वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हो प्रेजेंट, ठीक है, वहाँ पे नेचुरल एसेट्स की, क्योंकि अब जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है, सो आपको भी पता है कि जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है बट तो मतलब हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी क्वालिटी भी काफ़ी डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है, उनकी क्वालिटी क्या हो रही है, काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो रही है। तो इसमें क्या है कि इससे क्या हमें मतलब बहुत ज़्यादा हमें नुकसान हो रहा है, कि बहुत ज़्यादा मतलब बुरा इफेक्ट पड़ रहा है हमारी हेल्थ पे भी। तो सो ये हम ये नहीं चाहते ना कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके भी साथ यही हो, ठीक है। सो हमें पॉल्यूशन को तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा, ठीक है। इनएफिशिएंसीज अराइजिंग फ्रॉम पॉपुलेशन इनएफिशिएंसी अराइजिंग फ्रॉम पॉल्यूशन शुड बी करेक्टेड, कि जो इनएफिशिएंसीज हैं, ठीक है, जो कि पॉल्यूशन से क्रिएट हो रही हैं, पॉल्यूशन से इंक्रीज हो रही हैं, उन्हें क्या हमें करेक्ट करना चाहिए। सो इसमें हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारे एसडी टारगेट्स हैं, ठीक है, उनकी वो क्या अराइज कर रहे हैं, जो पॉल्यूशन को उसे हम करेक्ट करना चाहिए हमें, ठीक है। फिर उसके बाद हमें नेचुरल चीज़ों को एनहेंस करना चाहिए, हमें एनवायरनमेंट को बिल्ड करना चाहिए, ठीक है, हमारे जो नेचुरल एसेट्स हैं, ठीक है, उनकी क्वालिटी को बेटर करना चाहिए ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन को कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट हमें पॉइंट हमने किया था इनएफिशिएंसीज जो है पॉल्यूशन की वजह से जो अराइज हो रही हैं, ठीक है, जो इंक्रीज हो रही है उन्हें हमें करेक्ट करना चाहिए, ठीक है। सो पहले हम ये एक बार क्विक सा ओवरव्यू कर लेते हैं, हमने अब तक क्या पढ़ा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें क्या ये स्ट्रेटजी है जो कि प्रेजेंट जनरेशन की नीड को फुलफिल कर रही है और बट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही हमारी फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को, ठीक है। इसमें क्या है हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन दोनों ही आ जाती हैं। इसमें क्या है कि हमें सिक्योर करना है लाइवलीहुड, ठीक है, वो कैसे कि मिनिमाइज करके डिग्रेडेशन को, रिसोर्स डिप्लीशन, सोशल इंस्टेबिलिटी, इन सबको डिक्रीज करके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि एक बेसिकली ये फोकस करता है हमारी क्वालिटी ऑफ एसेट्स पे जो कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए है। नेक्स्ट हमने फीचर्स किए, ठीक है, पहला हमने किया राइज इन पर कैपिटा इनकम, ठीक है, नेक्स्ट हमने किया रेशनल यूज़, ठीक है, फिर हमारा कंट्रोल ऑन पॉल्यूशन, देन हमारा एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स।
ठीक है। सो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो जो हमारा मतलब इट एम्स ऑन पोटेंशियल एवरेज, ठीक है। ये क्या है, ये एम करता है कि पोटेंशियल एवरेज क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, जो कि हमारे एसेट्स हैं वो बेस्ट क्वालिटी के होनी चाहिए हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी और हमारे लिए भी, ठीक है। ये कब पॉसिबल होगा, जब पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी। और इकोनॉमिक वेलफेयर कब पॉसिबल होगा, जब नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, बट उसमें क्या होगा, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी इंक्रीज होनी चाहिए, बट उनका जो प्राइस है वो इंक्रीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट है कि हमारी एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, ठीक है। इसमें क्या ये फोकस करता है कि प्रोटेक्शन ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ठीक है, कि उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। इसमें क्या हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, स्टॉक कर सकते हैं अभी भी, ठीक है, जिसमें कि हम जो हमारे एसेट्स हैं, ठीक है, जो फ्यूचर जनरेशन के लिए हम हमारे जो एसेट्स होंगे, ठीक है, वो हमारे जितने एसेट्स हैं उनसे कम नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है वी शुड इंश्योर दैट फ्यूचर जनरेशन आर एबल टू यूज सेम अमाउंट, ठीक है, वही कि हम सेम अमाउंट जो जितना अभी हम यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज का, उतना हमारी फ्यूचर जनरेशन भी करे। नेक्स्ट है इट कैन बी अचीव्ड ओनली इफ एक्सट्रैक्शन इज लेस देन द रेट ऑफ यूज़, जितना भी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उससे जो हमारी एक्सट्रैक्शन है, ठीक है, वो कभी कम होनी चाहिए, कि जितना भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उतना मतलब उससे ज़्यादा ही मिले अगर हमारी फ्यूचर जनरेशन को मिले, बट उससे कम ना मिले, ठीक है। देन है कि रेशनल यूज़ ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। अब इसमें क्या है कि एफिशिएंट और रेशनल यूज़ करना है हमें हमारे रिसोर्सेज का, ठीक है, जो कि रीजनरेटिव कैपेसिटी जब हमारी प्रेशराइज होगी वर्ल्ड नेचुरल इकोलॉजिकल सिस्टम की, ठीक है, तब ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। देन जो हमने डिप्लीशन हो रहा है हमारे रिसोर्सेज का, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, ठीक है, वो कम होना चाहिए हमारे क्रिएशन से, जो कि हम क्रिएट कर रहे हैं रिसोर्सेज, ठीक है, उनसे कम होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है कि कंट्रोल ऑन पॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें कि हमें जो इनएफिशिएंट अराइजिंग हो रहा है टारगेट्स की वजह से, ठीक है, उसको करेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट हमें जो नेचुरल एसेट्स हैं उन्हें क्रिएट करना चाहिए, ठीक है, जो एनवायरनमेंट है उसे बिल्ड करना चाहिए। देन ताकि हमारी जो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ठीक है, जो हमें मिल रही है वो हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी मिले, ठीक है। देन जो हम इनएफिशिएंसीज की वजह से, ठीक है, हमारी अराइज हो रहा है पॉल्यूशन में, ठीक है, उन्हें भी हमें करेक्ट करना चाहिए, ठीक है। सो ये हमारा था एक छोटा सा टॉपिक जो हमने आज कवर किया क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड उसके फीचर्स को, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय।